अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। और कल का जो मैच हुआ उसकी वजह से जो है पिच भी हमारी काफ़ी स्लो हो गई है, मतलब ग्राउंड की पिच नहीं, पिच है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। एक बड़ा ही जिसे कहते हैं बड़ा अपसेट हुआ है कल, और ये अपसेट पाकिस्तानी करवाता है ज़्यादातर। आज वैसे थोड़ा सा आज के मैच के बारे में बताऊँ, 2 मैचेस हुए, एक स्कॉटलैंड और नमीबिया के दरमियान, और वो मैच जो है स्कॉटलैंड ने 5 विकेटों से जीत लिया था। उसके अलावा कनाडा और आयरलैंड के भी दरमियान मैच हुआ और कनाडा ने 12 रन से वो मैच अपने नाम करा दिया, जबकि आयरलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन बहरहाल अब सबसे वीक तो मुझे हम ही लग रहे हैं इस ग्रुप में, जो हम लोगों ने कल कारनामा किया है। उसके बाद ज़ाहिर है जितना भी तनकीद की जाए वो कम है। मोहसिन भाई ने शुरू में एक बात कही थी कि तनकीद ना करें। मोहसिन भाई, हमारी टीम काम ही ऐसा करती है कि पहले ही मैच के बाद तनकीद तो क्या पता नहीं क्या क्या बनता है। नसीम भाई, कल का मैच जाते वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि ज़ाहिर हम हार चुके, और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब आमिर ने 19वां ओवर कराया कि उसके बाद कुछ उम्मीदें बनी, और उस उम्मीद के बाद हारिस रऊफ़ जो हैं उन्होंने आखिरी ओवर में वो सारी उम्मीदें तोड़ दी। एक तो शाहीन ने वो कैच छोड़ा हारिस रऊफ़ की बॉल पे, जिसकी वजह से जोन्स को एक चांस मिला, और उसके बाद हारिस रऊफ़ ने ऐसे बॉलें दी हैं जोन्स को कि लो बेटा मारो, कभी फुल टॉस दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। आखिरी बॉल पे भी 4 रन पड़ गए। उसके बाद सुपर ओवर पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कल के मैच ने जो आज पाकिस्तान कौम का मोराल डाउन किया है, जो हमारी पिच स्लो की है, उस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट लें, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ को पहले डिस्कस करें। यानी कि हमारा हाल ये है कि यहाँ से शुरू करें। हमारी बॉलिंग का हाल ये था, हमारी बैटिंग का हाल ये था, हमारी बॉडी लैंग्वेज ये थी, हमारी फील्डिंग ये थी। हम ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे थे, हम किससे मैच खेल रहे थे? देखिए, जिनसे हम मैच खेल रहे थे उनमें अभी आप नाम ले रहे थे सुरेश नेटवालकर, ये ऑरिकल इंजीनियर है। हाँ, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है। हाँ, और फुल टाइम उनकी जॉब ये इंजीनियर है वो। अच्छा, अमेरिका के मोस्टली प्लेयर्स फुल टाइम काम करते हैं। कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है कि उसका काम खाना पीना क्रिकेट हो। वो सारे पढ़े लिखे लोग काम करने वाले। हमारा क्रिकेटर बेचारा स्कूल मुश्किल से जाता है, अगर जाता है तो फिर उस तरीके से नहीं जाता है जैसे स्कूल जाया जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान तो जी क्रिकेट के अंदर है, मैं तो पैदा ही क्रिकेट के लिए हूँ। वो कौम, वो बच्चा के जो पैदा ही क्रिकेट के लिए हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसका हाल क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस अंदाज से लेके चल रहा है अपनी टीम को। मकसद है कि हमने अपनी क्रिकेट को आधा तीतर आधा बटेर बना के रख दिया है। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज़ नहीं करें। मोहसिन नकवी साहब, आप बताएं फिर इस वक्त क्या करें? आप तो खैर न्यूयॉर्क गए, आपने न्यूयॉर्क में जाके फिर सुनने में आया है कि वो टीम से मुलाकात करेंगे, टीम को मोटिवेट करेंगे। वो टीम को मोटिवेट जब आयरलैंड वर्ल्ड कप के लिए शिरकत के लिए जा रही तब भी गए थे, ये भी एक ट्रेंड सा बन गया। पहुंच जाते, उससे पहले भी मोटिवेट किया था 2 मरतबा, एक दिन पहले। फिर आयरलैंड जाके मोटिवेट किया, फिर इंग्लैंड जाके मोटिवेट किया, अब अमेरिका जाके मोटिवेट। नसीम भाई, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है ना, तो अम्मी पूरा तैयार करके स्कूल के दरवाजे के अंदर तक छोड़ के आती हैं? ऐसा लग रहा है ये पाकिस्तान टीम कोई बच्चा है, उसको बार बार मोटिवेट करना, नहीं बेटा घबराओ नहीं, बेटा घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है। भाई इतने कब से क्रिकेट खेल लो, 40-45 साल से हम क्रिकेट देख रहे हैं, तो उसके बाद भी इनको अभी तक मोटिवेट ही किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। बाबर आजम का अपना चेहरा बहुत कुछ बता रहा है। देखिए, बाबर आजम ने कल जो बैटिंग की है, पहले तो बाबर आजम साहब आप अपना किबला दुरुस्त करें। आप रन अ बॉल 40 खेल के जा रहे हैं अगेंस्ट अमेरिका। मकसद है कि ये शर्म वाली बैटिंग है। मैं बिल्कुल माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से ये बैटिंग ही नहीं है। देखिए, रोहित शर्मा रन करके गए, जब वो चेस कर रहे थे तो 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए थे, वो अपना जो उनका नेचुरल स्टाइल था। बाबर तो ऐसा लग रहा था खेलना ही नहीं जानते। बाबर इधर खेलने के लिए जा रहे हैं, एक दफ़ा वो मिडिल ऑफ द विकेट आके खड़े हो गए थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो तो थ्रो नहीं लगी इतने करीब से, वरना तो वो बहुत पहले रन आउट हो जाते हैं। अगर बाबर का ये हाल है तो समझ लें कि अंदर कैंप का क्या हाल है। इसका मकसद है बाबर में एतमाद नहीं है, और अगर बाबर में एतमाद नहीं है, अभी आप बात कर रहे थे शाहीन शाह ने कैच छोड़ दिया, शाहीन शाह ने कैच छोड़ दिया, कैच छूट जाता है। आपको याद होगा हसन अली से कैच छूट गया था, उसके बाद 3 छक्के लगाए थे ट्रेविस हेड ने और शाहीन शाह अफरीदी को, और वो सेमीफाइनल ख़त्म कर दिया था, जिसमें हम फर्म फेवरेट थे 2021 में। लेकिन यहाँ पर जो 15 रन थे, आपने पूरे मैच के 40 ओवर होते हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आपने सिर्फ 4 ओवर अच्छे खेले हैं। कौन से 4 ओवर? जो आपने अपनी बॉलिंग के आखिरी 4 ओवर किए हैं, वरना जो पहले आपने 10 ओवर किए मैच तो आपने ट्रे में सजा के दे दिया। अच्छा नसीम भाई, मुझे अब तक जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारी ये टीम है, पाकिस्तान टीम,
इसमें कुछ ग्रुपिंग के मसले हैं, जिसमें मुझे शाहीन, नसीम शाह, रिजवान और इफ्तिखार ये लोग कुछ अलग पेस में नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ लोग अलग पेस में नज़र आ रहे हैं, उनकी वो एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही। ये नसीम शाह या ये शाहीन है, ये भी इन पे ही पैसा खर्च हो रहा है, ये भी इतने इश्तिहारात कर रहे होते हैं, मॉडर्न बन के आ रहे होते हैं, कभी साबुन के इश्तिहार में, कभी शैम्पू के इश्तिहार में। इन्होंने क्या किया, ठीक है बाबर का स्ट्राइक रेट समझ आता है, लेकिन टीम पूरी 11 लड़कों पे खेल रही है, ये क्यों अपने मुंह आंखें कबूतर की तरह बंद किए बैठे हैं? देखिए, पैसे लेते हैं और बड़े बड़े पैसे लेते हैं, छोटे पैसे नहीं लेते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इनको तनख्वाह देता है तो वो महीने की तनख्वाह लाखों में होती है। शाहीन का भी तो एटीट्यूड ग्राउंड में होता है, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? यूएसए में कहाँ गया एटीट्यूड? यहाँ दिखाओ ना। शाहीन ने जो पहला ओवर किया वो शाहीन ही नहीं लग रहे थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि नाराज तो नहीं है कि कप्तानी छीन ली मुझसे, इस वजह से मैं अपने दोस्तों को लेकर अलग हो जाऊंगा? नहीं, ये तो बात वो नाराज हो भी सकते हैं, और ये हमने बार बार बात कही थी कि आपने उनको बहुत ही गलत अंदाज से हटाया था। वो टाइम नहीं था उनको हटाने का। आपने कप्तानी दी कितनी थी, या तो देनी नहीं थी, दी थी तो कम से कम एक आपका मैच विनर है उसकी रिस्पेक्ट रखते। पीएसएल से फैसला कर लिया। सूरत हाल आप इससे अंदाजा कर लें। आमिर से आप ओवर करा रहे हैं। आमिर जो है वो अभी कम बैक कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर। आमिर ने लीग क्रिकेट खेली है, लेकिन आपके जो 3 यंग चैंपियन बॉलर्स हैं, आप में किसी एक में भी आप में हिम्मत नहीं थी बाबर आजम के आप उनसे सुपर ओवर कराते। क्यों? ज़रा दिमाग लगाएं। क्या कॉन्फिडेंस नहीं था आपको? सुपर ओवर को लेकर भी एमन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल सुपर ओवर को लेके बड़ा सवालात ये उठ रहे हैं कि क्यों आमिर से ओवर कराया गया, कि अगर आमिर ने 17वां ओवर कराया था, 19वां ओवर कराया था, हारिस रऊफ ने 20वां ओवर कराया था, तो उन्होंने अपने तौर पे दे दिया था। नसीम शाह, शाहीन शाह, इनको क्यों नहीं लाया गया? आपके मेन स्ट्राइकर नसीम शाह थे या शाहीन शाह थे, आफरीदी थे, तो क्या शाहीन शाह आफरीदी ने मना कर दिया मैं नहीं करा रहा जाके? ऐसा क्या स्ट्रैटेजी थी बाबर की कि आमिर को लेकर आए? और फिर आमिर की कॉन्फिडेंस पे ही बात करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आमिर ने जो डेथ बॉलिंग की थी बहुत ही आउटस्टैंडिंग की थी। जो 19th ओवर उनका बहुत ज़बरदस्त था, जस्ट 6 रन दिए थे, और आमिर डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, सबसे अच्छी करते हैं। ऑन द अदर एंड शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, लेकिन ऑन दैट डे जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो आमिर ही थे, जिन्होंने आके हमें थोड़े से मुश्किलात से निकाला था। मैं समझती हूँ कि सुपर ओवर की प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, ये बात पहले से क्लियर होनी चाहिए कि जब हम पे कभी ऐसा वक्त आएगा तो कौन सुपर ओवर करेगा। मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमारी टीम में ऐसा डिस्कशन होता है कि सुपर ओवर के लिए आप ही मुंतखब किया जाएगा या ऑन अ डे किसकी बारी आएगी। बट उस दिन जो आमिर को दिया, कल इतना बुरा नहीं था, लेकिन आमिर ने जो शो किया वो बहुत बुरा था। लेफ्टी खेल रहा, आप उसको क्यों यॉर्कर करे जा रहे हो? उसकी ये डायमेंशन बल्कि ज्यादा आसान है। चीख ज्यादा रहे आमिर, चीख ज्यादा रहे थे ग्राउंड में, गुस्सा ऐसा दिखा रहे थे कि हमारी गलती है, फील्डर्स पे चीख रहे हैं, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन ओवर थ्रोस 7 रन ओवर थ्रो के दिए। रिजवान की फील्डिंग को क्या हो गया था, वो क्यों एकदम से ऐसे बन गए थे? ये भी सवाल है ना कि पूरी देखें सबकी एफर्ट दिख रही है इसमें, हराने में एक बंदे को हम जिम्मेदार बना दें। वाइड बॉल पे ओवर थ्रो का रन बन रहा है, वो बार-बार उनके हाथ से गिर रही है नीचे। रिजवान से तो देखें कि रिजवान के हाथ में गेंद ही नहीं आ रही है। भाई कोई एक आपने तो 2 आउट करना है, भाई हम पे ही प्रेशर, बिल्कुल पूरा प्रेशर। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मौका दे दिया था कि आप जो मैच 2 ओवर पहले हार जाते, अल्लाह ने आपको वो मैच जीतने का मौका दे दिया था। आखिरी बॉल देखें, ये हारिस रऊफ ने जो ये क्रिमिनल एक्ट कहूँगा मैं इसे, इसकी वजह यह है कि आप हीरो बनने चले गए। हीरो कैसे बनने चले गए? आखिरी बॉल पे जब बाबर आजम, हारिस का सबसे अच्छा गेंद क्या है, हारिस गेंद करते हैं पीछे की तरफ हार्ड लेंथ पे, और वो यहाँ पे आता है, उसको मारना अच्छे बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। और जिस दिन हारिस इस लेंथ पे गेंद करते हैं, हारिस अनप्लेएबल होते हैं। बाबर ने उनका जो बेस्ट बॉल है उसके हिसाब से फील्ड ली थी, और शायद ऐसा हो नहीं सकता कि उनको नहीं बताया हो कि भाई आपने यही गेंद करना है। लेकिन उन्होंने हीरो बनने के लिए, हमारे यहाँ पे हीरो बनने का ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है, हम सोशल मीडिया के प्लेयर बन गए, हमें सिर्फ एक प्रोमो के अंदर रहने का शौक आ गया कि अगर मैं हारिस ने वो बोल्ड में कर देता तो मैं जो ग्राउंड में सेलिब्रेशन करता, वो मेरे प्रोमो का शॉट जो है वो कितने साल तक जिंदगी में चलता। अरे तुम्हारे बेवकूफ़, तुम्हारे उस एक प्रोमो के शॉट की वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि एक तो आप लोग पहुंच गए, चले पता नहीं किस किस की दुआएं थी कि आप लोग सुपर ओवर तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद सुपर ओवर में क्या क्या हुआ उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। या वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और गम व गुस्सा अभी तक जो है वो कौम का बरकरार है,
और हम लोग भी बड़ा सैड हो गए हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें होती हैं जब कोई भी इवेंट इस तरह का आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा। तो शुरुआत ही ऐसी हो गई कि जिसके बाद फिर ना अब बहुत सी चीज़ों में घबराहट हो रही है। तो मैं एक सजेशन ऐसी एमन से चाह रहा था लूँ। एमन, आप नहीं समझती कि जब वर्ल्ड कप कोई ऐसा इवेंट आने वाला हो तो पाकिस्तान टीम का पहले जो वुमेंस टीम है हमारी, उनसे एक मैच कराना चाहिए? क्योंकि आप लोग अगर जाते तो आप लोग यूएसए को हरा देते, मुझे पता है ना, हमारी वुमेन्स हरा देती। तो आप समझती हैं एक मैच होना चाहिए पहले कि अगर आप लोगों को हरा दिया तो इन्हें आगे भेजें, वरना बस ठीक है रोक दें तेरी। अमेरिका जैसे तो खेल ही लेते हैं। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर जिस तरह की फॉर्म चल रही है ना, बाबर आजम की फॉर्म है, मोहम्मद रिजवान जब से इंजर्ड हुए उनका कमबैक नहीं हो रहा, मुकाबला कर लेंगे आप? शाहीन शाह अफरीदी जो कराना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने कौन है। फिर तो खेल ही लेंगे। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने कौन है, यूएसए हो या पपुआ न्यू गिनी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। तो आगे वुमेन्स भी हो तो उनकी तो जगह ही नहीं मिल रही ना, उनको कहाँ बॉल करानी है। तो ओपोनेंट उनको मैटर नहीं कर रहा, उनका अपना माइंड फ्रेम है जिसमें वो आ नहीं पा रहे, सही से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। इसका मकसद है उनसे मुकाबला कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आगे इंजीनियर बॉल करा रहा है या एक अच्छा बॉलर, प्रोफेशनल बॉलर बॉल करा रहा है। ये सामने लड़की खड़ी है, ये भी पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, और इतना दिल दुख रहा है यार, आखिरी ओवर जो बंदा करा रहा है वो इंजीनियर है, वो पार्ट टाइम बॉलर है भाई। तुम फुल टाइम बॉलर हो, कमर्शियल कर करके थक गए। उस बच्चे ने एक कमर्शियल नहीं किया होगा, जबकि अंडर 19 खेला है उसने इंडिया से 2010। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ जो बड़ा, क्योंकि हमने बॉलिंग पे तो बात कर ली कि आमिर ने ये किया वो किया, स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि फ़खर जमान ने स्ट्राइक मतलब स्टार्टिंग क्यों नहीं की, इफ्तिकार को क्यों भेजा गया, उनकी तो बॉल ही नहीं पहुंच रही वहाँ तक बाउंड्री के बाहर, क्योंकि जो बॉलर था वो भी लेफ्ट हैंडेड था और फ़खर जमान खुद भी लेफ्ट हैंडेड है, तो ज़्यादा ईजी था। और फ़खर जो है वो अच्छे स्ट्राइकर है, ये भी समझ नहीं आया कि फ़खर की तो बारी नहीं आई बेचारे की। देखिए पाकिस्तान ने मैं कह रहा हूँ ना, सुपर ओवर ऐसा लगा सुपर पावर के खिलाफ ही खेला हमने। और अगर ओवर में पी लगा दें तो आपको पता है वो पावर ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो पावर हमें कहाँ पे दिखाई दिया? वो पावर हमें दिखाई दिया, हमारे पैर हिले हुए थे। आमिर साहब जो है वो कहते हैं कि नो बॉल तो नहीं, एक ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट डाला, कह रहे हैं आमिर ने नो बॉल तो नहीं की लेकिन 9 बॉलों का ओवर कराया। तो 3 वाइड भी उन्होंने उसमें की थी। उस 3 वाइड पे 3 सिंगल वो भाग के रन भी बने। देखिए 6 रन हो गए। आपने जहां पे आप रोक सकते थे, आप कहीं पर भी रोकते हुए दिखाई नहीं दिए। फिर ऐसा बच्चों वाली क्रिकेट, वो उधर थ्रो कर रहा है, बॉल उधर जा रही है, वो उसके पीछे भाग रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मकाओ से मुकाबला हो रहा है अमेरिका का। मकसद है कि बिल्कुल ही कोई एसोसिएट नहीं बल्कि एफिलेट ममालिक की कोई टीम है, वो भी ऐसे हंस रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम है या ये कौन सी टीम मतलब है। युवराज सिंह ने भी इस पर बड़ी मायूसी भी जाहिर की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, और वो कह रहे हैं कि उनको बाबर की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई। उन्होंने भी यही कहा कि फ़खर ने क्यों नहीं जो है वो स्टार्ट किया, क्योंकि वो भी खुद भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा ईजी होता। फ़खर को स्टार्ट करना चाहिए था, फ़खर के साथ खुद बाबर को जाना चाहिए था। जितना टाइम बाबर ने इस पिच, स्लो पिच के ऊपर गुजारा था, किसी ने भी नहीं गुजारा था। बाबर ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक नहीं खेल सकते हैं, बाबर का इतना दिल गुर्दा नहीं है कि बाबर साहब आप खुद बैटिंग के लिए आ जाएं यहाँ पे, क्योंकि आप इफ्तिखार को भेजेंगे, आज़म को भेजेंगे, आप उस्मान को भेजेंगे, आप रिजवान को भेजेंगे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद आ जाएंगे, क्योंकि आपको गेंद को मिडल करना आता है, आपको मौका है। अब आप बड़ी हिट भी मार लेते हैं, आपने आप खुद को ये प्रूव करके दिखाया, लेकिन आपका दिल गुर्दा नहीं है। देखिए ना, बाबर आजम के रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बाबर आजम ने अभी फिर विराट कोहली का कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े चले जा रहे हैं। कोहली के अगर मैच विनिंग नॉक देखूंगा तो इतनी दिखाई देंगी, बाबर की मुझे इतनी भी दिखाई नहीं देंगी मैच विनिंग नॉक। तो आपके ये रिकॉर्ड का क्या मैं अचार डालूंगा भाई? मैं उस वक्त, अगर आपका रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त की सूरत में बन रहा है तो वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मैं सेलिब्रेट करूंगा अपने हीरो का रिकॉर्ड उसी सूरत में कि जब मेरी टीम जीत रही होगी। मेरी टीम हार रही है, मेरा कप्तान अपने रिकॉर्ड बनाए जा रहा है, तो मैं क्या करूं भाई? एक बात हमने पहले के प्रोग्राम्स में की थी, वो कुछ यहाँ पे मुझे ना साबित होती नजर आ रही है कि बाबर ने कुछ प्लेयर्स इस वजह से भी रखे हुए हैं कि जब हारने लगे तो उनका सहरा उठा के वो उनके सर पे रख दें। जैसे आमिर से ओवर करवा लेना, इफ्तिखार साहब को भेज देना कि जाएं जी आप स्ट्राइक रखें। तो ये भी चीज़ है कि अपने आप को सेफ रखना, जबकि आपकी बात सही है कि अब आप इतनी देर पिच को रीड कर चुके हैं तो आपको आना चाहिए था, या आप डर रहे थे भाई? मैं बॉल लग जाएगी टांग पे। रोहित शर्मा खुद बैटिंग के लिए आते हैं। रोहित शर्मा ये नहीं होता कि हार्दिक पांड्या को भेज देते या सूर्या कुमार यादव को भेज देते या विराट कोहली को भेज देते, वो खुद आके फ्रंट से लीड करते, क्योंकि वो खुद अच्छे पावर हिटर है। बाबर इज़ अ गुड पावर हिटर नाउ डेज। उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को खासा इंप्रूव करके दिखाया है, लेकिन वो मैच विनर साबित नहीं हो पा रहे। उनका दिल गुर्दा मैच जिताने वाला नहीं है। और ये जब होता है शेरी भाई,
जब आपकी नीयतें सही नहीं होती। मैं माजरत के साथ अभी बहुत चीज़ें खुलेंगी। को इसलिए भी स्ट्राइक लेनी चाहिए थी क्योंकि उनके एंड से बाउंड्री की डायमेंशन छोटी थी, तो ये चीज़ जो वहाँ पे एनालिस्ट बैठे थे उनको डिस्कस करनी चाहिए थी, और जो कोच थे उनको एक कमांड दे के भेजना चाहिए था कि फ़खर यू शुड बी द वन फेसिंग देम, और या उनको खुद स्टेप अप करना चाहिए था। अच्छा एमन, ये भी बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने बोला कि हमें अपना मिडिल ऑर्डर जो है वो बेहतरीन करना है और बॉलिंग को इम्प्रूव करना है। फिर उन्होंने कहा शुरू के 6 ओवर मुश्किल थे, उसके बाद हमने कम बैक किया। इस तरह के फिर वो स्टेटमेंट नजर आते हैं कि भाई जाने के बाद वर्ल्ड कप के इवेंट के अंदर ही आके क्यों ये ख्याल आता है कि ये सही करना है वो सही करना है, उससे पहले क्या कर रहे हो भाई? नहीं देखें, उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज था और उनको अब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा उस काम का जो वो कब से करते आ रहे हैं। अगर मैं मिडिल में बात करूं तो हमारे पास एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जो आके विकेट ले दे या फिर आके रन रेट को रोक दे। स्पिनर का काम होता है आके ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करना या फिर रन रेट को स्लो करना, तो इस वक्त हम बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं है। बैटिंग की तरफ चले जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि स्ट्राइक रोटेशन के साथ आपको लार्जर हिट भी प्रोवाइड कर दें। आपके डगआउट में सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे थे जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते थे कि ये आके सुपर ओवर खेल सकते हैं। थर्ड प्लेयर था आजम खान, जिस पर आपको फेथ नहीं है बिल्कुल भी। ऑब्वियसली वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये डू और डाई सिचुएशन है। शादाब खान ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जाती पहली बॉल पे छक्का मार दिया हो, लेकिन आजम खान ने ऐसा किया हुआ है। तो आपको उनको डेवलप करना है तो आपको उनको फेथ देना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अच्छा एमन, अगर हम बात करते हैं गैरी क्रिस्टन की, इस वक्त पाकिस्तान के कोच हैं, अगर हम माजी में जाते हैं तो इंडिया को खड़ा करने में जो इंडिया के कोच थे इनका एक बहुत बड़ा रोल था। ये हमारे पास आके ऐसे मायूस कुन तरीके से बैठे हुए थे जैसे कसम से उनका ना कोई उनके पैसे वैसे कहीं गिर गए या लॉटरी में नंबर नहीं लगा। ये हमारे पास आके क्या हो जाता है इन्हें? लेकिन कोई भी कोच आके ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं कर देगा। जब तक आप उनको 2 से 3 सीरीज़ ना देंगे, वो प्लेयर्स को डेवलप ना करेंगे, सिलेक्शन में उनका रोल नहीं होगा, तब तक कोच कोई भी चेंजेस नहीं लेकर आ सकता। वो सिर्फ आपकी मेंटोरिंग कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं अबाउट सर्टेन कंडीशंस, लेकिन थ्रू आउट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए आपको उनको टाइम देना होगा, और गैरी क्रिस्टन को हमने कोई टाइम नहीं दिया। नसीम भाई, गैरी क्रिस्टन इंडिया में होते हैं तो कमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे वहाब रियाज साहब हैं जो सारे मामला देख रहे हैं। इस वक्त उनसे सवाल बनता है वहाब रियाज साहब से, क्योंकि कैमरे ने थोड़ा सा उनको भी लिया था तो वो ऐसे ऐसे मुंह कर रहे थे। मैंने कहा क्या पूछूं मैं इनसे, वहाब रियाज साहब का रोल क्या है इस वक्त? वहाब रियाज साहब, अगर इस वक्त की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अरे आप हैरान होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल आप देखें, वो डोमेस्टिक सतह पे क्या अंधेर नगरी मचाई हुई है। वो एक दोस्त आए मोहसिन नकवी साहब के, वो 10-12 उन्होंने जो है ना फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, वो डायरेक्टर डोमेस्टिक लग गए। ज़बरदस्त। अब वो खालिद साहब जो उनका काम नहीं है वो भी कर रहे हैं। देखिए कोचेस का तकर्रुर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम है, वो उनसे पूछना भी गवारा नहीं करते हैं। वो मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं, वो अपनी मर्जी से कोचेस लगाएंगे। उन्होंने किसी से थोड़ी बहुत मशावरत कर ली होगी और उसके बाद कोचेस का तकर्रुर कर लिया। भाई आप कम से कम सोचो समझो और उसके बाद तो फैसला करो, कुछ लोगों से राय ले लो, कुछ थोड़ी सी, आप अगर नए नए आए हो इस जगह पे, आपको लाके अगर बिठा दिया गया और उनके बारे में कह रहे हैं कि शायद वो कोई कह रहे हैं वो मेंटली भी थोड़े से डिसऑर्डर का शिकार, कोई इस तरीके उनसे जानने वाले लोग, तो भाई मोहसिन नकवी साहब कम से कम अगर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे वो ऐसे हों, क्योंकि उनका एटीट्यूड उन्होंने किसी को भी सुना देते हैं। कभी भी तौसीफ अहमद जैसे आदमी को जो है वो जिसने इस मुल्क को इतने मैच जिताए, वो उनके खिलाफ जो है वो ईमेल जारी कर देते हैं। उनके दिमागी हालत, आप जो लोग उनके साथ मिलने वाले कह रहे, क्योंकि वो किसी से मिलते ही नहीं है, खुद ही कमरे में बैठते हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं। भाई साहब ऐसे क्रिकेट चलेगी? आपने मेरी बात घुमा दी। वहाब रियाज का रोल पूछा था मैंने, आपने एकदम कहा वहाब रियाज। अच्छा डोमेस्टिक, वहाब रियाज का रोल बताया ना मुझे। मैं वहाब रियाज का रोल यहाँ पर भी होगा। इसकी वजह ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती हुई है वो ये हुई कि मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब के इंटरम वजीर आला थे, उस वक्त वो स्पोर्ट्स के वजीर लगे हुए थे, वहाँ उन दोनों की जरा शनासाई ज्यादा हो गई और उसके बाद पता चला कि वो वन एंड ओनली बन गए पाकिस्तान क्रिकेट के। वहाब रियाज की ये पोजीशन हो गई। अब एक मैं मोहसिन नकवी साहब के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। एक पोस्ट आई हुई थी बड़ी मज़ेदार, जो देखा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अमेरिका से शिकस्त पर सेनेटर मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबे के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को फ़ोन सख्त बरहमी का इज़हार और वो चेयरमैन पर बरस पड़े। अरे भाई जब आप तीन इतने इंपॉर्टेंट ओहदे लेकर बैठे हुए हो गए, आप इधर भी जा रहे हो, आप उधर भी जा रहे हो, आप उधर भी जा रहे हो, आपका मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो भी सबके सामने है, उसको भी आपने ही चेक एंड बैलेंस के अंदर रखना है, तो फिर तो वहाब रियाज को ही छोड़ के आप बैठ जाएंगे। वहाब भाई पे छोड़ा हुआ है ना, वहाब भाई पे छोड़ा हुआ है। वहाब रियाज एक ऐसा डिजास्टर साबित हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सबसे गलत फैसला उनको बाबर आजम को कप्तान लाने का था, जिसने आपकी रिफ्ट जो थी उसको और तकवीत दे दी। ना आप बनाते शाहीन को कप्तान, अगर शाहीन को हटाया था तो फिर बाबर को नहीं लाते, फिर इमाद को बना देते। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है बुरी बुरी खबरें ही ज़ाहिर है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल कुछ हुआ ही ऐसा है। लेकिन एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड कप में फ्री मैचेस तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे पैसे कमा सकते हैं, तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो माइको की ऐप है उस पर आप जितना अपना वॉच टाइम बढ़ाएंगे उतने ही आपके पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा होंगे और हज़ारों व्यूवर्स ये चांस जो है ये अवेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप ये सोच रहे होंगे हमें पैसे मिलेंगे कैसे? अच्छा, पैसे आपको इस तरह मिलेंगे, जो आप अर्निंग करेंगे माइको से वो आप अपने सिम पैसे के थ्रू अपना जैज़ कैश, इजी पैसा या अपने किसी भी बैंक अकाउंट से उसे विड्रॉ कर सकते हैं। माइको पर वर्ल्ड कप दिखाने के अलावा जो है मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके कंटेंट सब अवेलेबल हैं, जो आप देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। डाउनलोड दी माइको ऐप नाउ, देखते जाओ, कमाते जाओ और माइको लगाओ। एमन, मुझे ये बताएं कि रूज मुमताज़ को जानती हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानती है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी इमाद वसीम की जगह, मतलब इमाद वसीम को आना चाहिए अब आज़म खान की जगह। आज़म खान की कोई जगह नहीं बनती, रूज मुमताज़ का ऐसा कहना है। आपको लगता है कि अब आज़म खान की जगह नहीं बनती है? देखिए, जो आज़म खान का कॉन्फिडेंस है इस टाइम पे उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी मैचेस से क्लिक नहीं कर रहे। जैसे नसीम भाई ने पहले भी बोला था कि इनको यूएसए में मत खिलाएं। जब आपको प्लेयर का पता है कि वो किस कंडीशन में खेलता है, तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको प्लेयर को डेवलप करना है तो आपको थोड़ा सा उसको उसके मुताबिक कंडीशंस देनी होगी, स्पेशली जब उनके फर्स्ट इवेंट्स हो। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है कि जैसे हमने साइम अयूब को ट्राई किया अर्ली ऑन, और जिस तरह आज़म खान को हमने फिर यूएसए में खिला दिया, थोड़ी सी उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन में खिलाएं। और इमाद वसीम को तो वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास स्पिनर है ही नहीं। अबरार को हमने प्रैक्टिस नहीं दी हुई और शादाब खान हमारे पास क्लिक नहीं कर रहे। इमाद वसीम इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉलर के जो हमें कंटेन भी करा के देते हैं और विकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। समझ नहीं आ रहा भाई, फिर हमने किया क्या? ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। नसीम भाई, बात हो रही है आज़म खान की। एमन ने कहा कि अभी वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ एमन गलत है। कॉन्फिडेंस बहुत है लड़के में। आउट होके जा रहा था ग्राउंड में से, हूटिंग एक आम बात है, किसी ने हूटिंग कर दी, लड़ने खड़ा हो गया भाई, और वो वीडियो भी बड़ी चल रही है। तो नसीम भाई, ये तो एटीट्यूड है हमारे लड़कों का कि बुरा करें अच्छा करें तुम कुछ नहीं बोल सकते। भाई शायकीन का हक है, वो बैठे हुए हैं, वो बहुत टिकट लेकर आए हैं, उनको भी गुस्सा आता है, तो फिर अपना गुस्सा उतार दें। तो ये तो कॉन्फिडेंस आज़म खान का, इधर तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा उसका। मुझे थोड़े से वो ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आज़म का मसला ही चल रहा है। देखें, मोइन खान ने जितनी मेहनत की है ना क्रिकेट में, आप मैंने अपनी आंखों से करते हुए देखिए। मोइन भाई का फिटनेस का लेवल यह था कि मोइन भाई जब बॉल निकलती थी थर्ड मैन की तरफ, वो रन लेने के लिए भागते थे तो पीछे देखते नहीं थे, वो रन पूरा और चक्कर काट के घूम के भी मजे से पहुंच जाते थे वापस। उनकी फिटनेस का ये आज तक माशाल्लाह फिट है। और उस दौर में जो राशिद लतीफ़ और मोइन की राइवलरी थी वो इस दौर में तो मिली नहीं किसी को भी। वो राइवलरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी राइवलरी नहीं आई, और उन्होंने उस जंग के अंदर दोनों ने लड़ के मेहनत करके क्रिकेट खेली। आज़म मुझे ऐसा लगता है कि एक सोने का निवाला लेकर पैदा हुए हैं। उनके बाप का नाम बहुत बड़ा था, वो एक 1992 वर्ल्ड कप के हीरो। ग्राउंड उन्होंने आते ही अपने आंख खोली तो ग्राउंड पैरों के नीचे देखा। अब आज़म को इस चीज़ से निकलना होगा। आज़म को आज़म कभी लगता है कि आज़म अपनी शख्सियत बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में एंड ऑफ द डे आता है ये मोइन खान का बेटा है, ये मोइन खान का बेटा है। आज़म, अब इतने मैच्योर ज़रूर हो जाओ कि अपनी आइडेंटिटी को अब एक प्रॉपर तौर पे प्रूव करो। देखें, जितने शॉट्स उस दिन मैं मोइन भाई के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा मोइन भाई जितने शॉट्स आज़म के पास हैं आपके पास नहीं थे। आज़म ऐसा सीधा खड़ा होकर मार देता है, मोइन भाई नहीं मारते थे, मोइन भाई ऐसे मारते थे। लेकिन मोइन भाई का जो स्वीप था, पैर वहां चला जाता था, उनका कद होता था। मोइन भाई तो सबको पता है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और आज़म को जाहिर है एक एडवांटेज है, और उसमें कोई बुराई नहीं है एडवांटेज होना कि भाई ठीक है उनके फादर क्रिकेटर थे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नसीम भाई, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है और आपने अगर परफॉर्म नहीं किया तो ये बर्दाश्त करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप वहाँ खड़े हो गए, ऑडियंस से लड़ने खड़े हो गए और आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। ये एटीट्यूड भी उस पर अच्छा लगता है ना। कहते हैं जो खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आई जाती है, तो पहले अपने आप में वो उस लिहाज का हुस्न ले आओ, फिर चाहे एटीट्यूड दिखाओ। भाई बहुत ज़्यादा जो है ना आज़म का जो वेट है, लोग ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मजाक कर जाते हैं। आपको याद होगा कि इंजमाम उल हक बैट लेके पहुंच गए थे टोरंटो में मारने के लिए आलू कहने के ऊपर। वेट एक ऐसी चीज़ है, देखिए एक पर्सनल किस्म का मजाक हो जाता है, एक परफॉर्मेंस का मजाक उड़ा रहा होता है एक आदमी के ऊपर, कोई कह दे भालू, कोई कुछ कह दे, तो वो एक ज़रा, एक तो आदमी 0 पे आउट होके जा रहा है,
हो जाता है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन आपको कंट्रोल करना चाहिए। एक चीज मैं आपको नसीम भाई, एक और जाते जाते नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरा, तो मैं आपको बता दूं, एक फर्क सिर्फ छोटा सा बता दूं, मोइन जो आज की बदकिस्मती है ना पाकिस्तान क्रिकेट की, आजम जिस दौर में क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ प्लेयर बनाने वाले नहीं है। मोइन खान ने जिस दौर में क्रिकेट का आगाज किया था ना, उस वक्त प्लेयर बनाने वाले लोग मौजूद थे, सब डेवलप होते चले जाते थे, अब वो नहीं है। जी नसीम भाई, इतने दुख की बात है हम पर कि हारिस रऊफ पे बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा दिया रस्टी थेरॉन ने। मतलब अब ये आ गया है कि वो टीम, यूएसए की टीम जिसे हमें बहुत इजी रहना चाहिए था, वो कह रहे हैं तुम लोग हमें हराने के लिए बॉल टेम्पर्ड कर रहे हो। उनका कहना है कि 12 ओवर के बाद 13वें ओवर में बॉल चेंज की, उस वक्त तक हमारे 94 पे एक खिलाड़ी आउट था और उसके बाद जो है विकेटें गिरना शुरू हुई। उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नसीम भाई, ये दिन आ गए अब कि यूएसए वाले हमें कह रहे हैं तुम लोग बॉल टेम्परिंग करो, कह रहे हैं नाखून से उखेड़ रहे थे बॉले आ रहे थे। वो भी हारने के बाद नहीं कह रहे हैं, जीतने के बाद कह रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका पहलू ये है कि जो टीम जीत जाती है वो तो वैसे ही चुप होकर बैठ जाती है, हमने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, लेकिन वो बावर करा रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन उन भाई साहब को अब इसका प्रूफ भी देना चाहिए। देखें, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड T20 हो रहा है, कैमरे लगे हुए इतने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पूछ लेना चाहिए उनसे कि भाई कौन सा नाखून मारा था, किस जगह पे मारा था। बॉल को 4 कैमरे ले रहे होते हैं जो सिर्फ बॉल के ऊपर लगे हुए। और फिर पता है नसीम, बॉल कहाँ जा रही है, किसके हाथ में जा रही है। जब कोई बच्चा क्लास में वीक होता है ना, तो सारे इल्जाम उसी पे लगते हैं। तो उस वक्त में सब यही कर रहे हैं कि सारे इल्जाम लगा रहे हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद तो रस्टी थेरॉन जैसे भी खड़े हो गए कि बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। आपने देखा ना, वो जो स्ट्रीट क्रिमिनल होते हैं, जब वो किसी के हत्थे चढ़ जाता है तो हर आदमी हाथ आके साफ करता है। तो इस वक्त हमारा वही हाल है। एमन, यही हमारा हाल चल रहा है बॉल टेम्परिंग के ऊपर के रस्टी थेरॉन ने भी इल्जाम लगा दिया। कोई देख नहीं रहा कि बॉल, ज़ाहिर कैमरे इतने ले रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। 22 कैमरास होते हैं, पहले इस चीज़ को प्रूव करें और उसके बाद इस एक्यूजेशन पे बोर्ड को लेना चाहिए एक्शन के, भाई कैसे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हम पे। अच्छा, तो ये हाँ, ये जो है ये बिल्कुल अब रस्टी नाखून वैसे कैसे मारते हैं बॉल पे, आप तो फास्ट बॉलर। एमन ने तो अपने नाखून काटे हैं। अब हर कोई नसीम भाई, हर कोई हमारे लाला की तरह थोड़ी है बॉल चबा जाएगा, जज्बाती थोड़ी जाएंगे। तो भाई रस्टी थेरॉन साहब, थोड़ा सा दिमाग अपना खोलो। अब ये नहीं हर चीज डाले जा रहे हो, वैसा भी नहीं बुरा खेले। पूरे प्रोग्राम में तुमने सुना, हमने ये बोला बुरा खेले, लेकिन इतना नहीं। नसीम भाई, स्टार गाला का क्या हुआ? आज था $25, तस्वीरें खिंचवाई नहीं खिंचवाई लड़कों ने जाके? भाई अब ये मैं अभी प्रोग्राम बढ़ गया। मेरे पास अभी एक फ़ोन आया था, लेकिन हम ब्रेक से फ़ौरन वापस आ गए। लेकिन ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब अपने नाजरीन को कल ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शायद अब इतनी टांगें काँप गई होंगी कि गाला वाला तो अब गया, अब तो अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज कर। वैसे सिर्फ इतना बता दें, पोस्टपोन तो नहीं हो गया, फिर बाकी इस पर फ़ोन की हम बात कर ले लेंगे। पोस्टपोन हुआ है नहीं हुआ? देखिए, उसकी टाइमिंग में फ़र्क है। अभी उसका टाइम बाकी है। अगर ये वहां पर भी चले गए तो इनको सलाम होगा। अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है, और अगर गए तो ज़ाहिर है फिर तो सलाम होगा, सारे ही सलाम होंगे। और आज ज़ाहिर पूरी कौम की तरफ से बोल रहे थे हम, ये सिर्फ हमारे अपने जज्बात नहीं होते, ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि रस्टी थेरॉन प्रूफ भी दो। अब ये नहीं कि तुमने कहा बॉल टेम्पर, लेकिन इसकी वजह आप लोगों ने खुद बनाई है कि कल के बच्चे खड़े हो गए कि भाई ये अंकल जो है ये मोहल्ले में आके इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम को सपोर्ट हम करते रहेंगे क्योंकि ये हमारा मुल्क है। और ठीक है, भेजा हम लोगों ने है, आप लोग 16, 17, 18 जितने भी खिलाड़ी हो, लेकिन इससे करोड़ों लोगों की जो है वो एहतिसाब होना चाहिए। एहतिसाब तो होगा, जितने पैसे लेते हैं वो तो नसीम भाई नहीं छोड़ेंगे मरात, लेकिन कोई एहतिसाब नहीं होता। खुदा के वास्ते एहतिसाब करें। इंडिया से जीत जाए तो यार शरीफ भाई, आपको पता है, शरीफ भाई, इन क्रिकेटर्स के लिए सबसे बड़ा मौका पता है क्या? खुदा की कसम, अपनी आखिरत बनाने का मौका है। ये गरीब मुल्क, यहाँ खाने को और यहाँ पीने को नहीं, यहाँ लोग सिर्फ एक क्रिकेट मैच देख के खुश हो जाते। तुम उनको खुशियां दो, तुम्हें लोग दुआएं देंगे। और रेमन ने कहा ये नहीं कि इंडिया को हरा दिया तो हम ये हार भूल जाएंगे। भाई वुमेन्स टीम भी फुल भरी बैठी है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।